सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू न्यू अदर ब्लॉग। तो भाई देखो, आज मैं ब्लॉग का शूट कर रहा हूँ मोटो ब्लॉगिंग करते हुए। तो बस मैं निकला हुआ हूँ आज बहुत प्यारी जगह जाने निकल चुका हूँ इवेंट के लिए। तो बस यहाँ से थोड़ी दूर पे इवेंट है और भाई अभी आपको दिखाते हैं कौन कौन आने वाला है। तो फाइनली मैं पहुँच चुका हूँ भाई और पार्किंग में खड़ा हुआ हूँ और यहाँ पे मैंने गाड़ी पार्क कर दी है। तो अब चलते हैं इवेंट के अंदर। तो इवेंट होने वाला है जो वो हमारे वृंदावन में हो रहा है। काम हो रहा है कि यूपी में इन्वेस्टमेंट जो था उसके लेके। तो जो इवेंट है ये यूपी गवर्नमेंट पे। तो मुझे मिल चुका है कार्ड और मैं बस चल रहा हूँ अंदर, एंट्री लेता हूँ और दिखाते हैं आपकी वहाँ पे क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो रहा है। तो जो प्रोग्राम्स हो रहे होंगे वो मैं आपको दिखाऊँगा, अच्छी तरीके दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो अभी चलते हैं पहले अंदर। साथियों, सरकार ने इन्वेस्टर्स के लिए एक ऐसा अनुकूल वातावरण तैयार किया है इन्वेस्टर्स के, जिससे वे बिना किसी भय और संकोच के इस प्रदेश में आ सकें, और जितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जैसे इन्वेस्ट करना चाहते हैं वो इन्वेस्ट कर सकें। ह्यूमन रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए सरकार ने शिक्षा, स्वास्थ्य और न्यूट्रिशन को इम्प्रूव किया। एम्स और नए मेडिकल कॉलेज खोलकर प्रदेश में हेल्थ और रिसोर्सेज इंश्योर करते हैं, यह बात मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूं। साथियों, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए भी इस प्रकार के कार्यों को पूरे देश में सराहा गया है। रोड्स, हाईवे, एयरपोर्ट्स और ट्रांसपोर्ट के सभी माध्यम उत्तर प्रदेश में आसानी से उपलब्ध हैं। जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी कहा कि उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान का अकेला एक ऐसा स्टेट है जहां पर जिसमें 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स। प्रदेश की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, इस योजना को प्रदेश और देश में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी ख्याति मिल रही है। Shri Manoj Kumar Singh, who is the Additional Chief Secretary and Agricultural Production Commissioner from the Department of Horticulture, Government of Uttar Pradesh. Please welcome him with a huge round of applause. नमस्कार, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, रुद्र डामनिया जी, सनोज झा जी, इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए हुए सभी साथियों, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट प्रोसेसिंग के मिनिस्टर भी हैं और अभी उनके मार्गदर्शन में यूपी ने एक बहुत ही डायनामिक, बहुत ही प्रोग्रेसिव फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी लॉन्च की है, जिसके कुछ पार्ट्स आपने फिल्म में देखे और बाकी जो स्थिति है वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा एक छोटे से प्रेजेंटेशन के माध्यम से। ये हम सब वाकिफ हैं कि उत्तर प्रदेश कल्चर का और लगभग 600 लाख टन फूड ग्रेड डिसीजन लिया है कि वीट के लिए ये एग्जाम्पलर्स है कि अगर बुंदेलखंड में ड्यूरल वीट होता है, वहाँ से उसको एक्सपोर्ट करना है तो उसको करनाल बन फ्री सर्टिफाई किया जाना होगा, जो हमारा वीट एंड बार्ली इंस्टीट्यूट करनाल में है। तो उनको उस तरह की चीज़ें सर्टिफिकेशन के लिए पूरे रीजन को टेकअप किया जाए। उसी तरह पोटैटो में ब्लाइट
फ्री देखते हैं हॉल नंबर 2 में, देखते हैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग चल रही है। जब थिंक टैंक्स का राजनीति और सरकारी नेतृत्व को एक साथ बहुत बड़ा मंच प्रदान करने का काम एक ग्लोबल समिट कर रहा है और उत्तर प्रदेश के पोटेंशियल को देखते ही, इसमें पहचान कर ही नीदरलैंड, डेनमार्क, सिंगापुर, जापान, दक्षिण कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, इटाली, संयुक्त अरब अमीरात और यूनाइटेड किंगडम और मॉरिशस ने यहाँ साझेदारी CII के साथ करने का फैसला किया है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि। मैं यहाँ पर कोई राजनीतिक टिप्पणियां करने नहीं आया, रहता है वो आगे बढ़ जाता है। आज मैं आप सभी को कहना चाहता हूं, MSME वो बीज है जो भारत की सबसे बड़ी कंपनी बनने का पोटेंशियल रखता है और इसी से शुरू। और जिस राज्य ने MSME इंडस्ट्रीज के लिए अपनी पॉलिसियों को ढंग से तैयार नहीं किया, वो राज्य कभी भी औद्योगिक निवेश के लिए आगे नहीं आ सकता। इसके दो कारण हैं। एक तो बड़े से बड़ी इंडस्ट्री आएगी, उसको कई सारी एंसिलरी इंडस्ट्रीज चाहिए। अगर एंसिलरी इंडस्ट्री के लिए आपने अनुकूल वातावरण, अनुकूल माहौल यहाँ पर नहीं किया है, तो दूसरे राज्य से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत सारी लगती है और इंडस्ट्री सफर करती है। तो जो बड़ी इंडस्ट्री आती है उसको सफल होने के लिए भी एंसिलरीज इंडस्ट्री मतलब MSME की जरूरत है। और इसके साथ साथ आज की MSME में ही कल की सबसे बड़ी इंडस्ट्री छुपी हुई है। बच्चों को प्लेटफॉर्म देने से ही कभी समय से आ गया। ये दो कारण से किसी भी राज्य को इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट के लिए अगर आगे बढ़ना है तो इसकी पूर्व शर्त है कि MSME के लिए अपनी नीतियों को वो सुस्पष्ट कर दे। यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी जी के नेतृत्व में सिर्फ MSME के लिए नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से गृह उद्योग के लिए भी नीतियां स्पष्ट कर दी है, उसको भी बढ़ावा दिया है, MSME को भी बढ़ावा दिया है। और इसके लिए मैं जब सुन रहा था कि 1,40,000 करोड़ के MOU हुए हैं, मैं सभी MSME क्षेत्र के यहाँ जो इन्वेस्टर आए हैं उनको कहता हूं कि आप हौसला रखकर आगे बढ़िए। यही रास्ता है बड़ा बनने का, यही रास्ता है देश के विकास में सहभागी। ढेर सारी बड़ी इंडस्ट्रियां यहाँ आ रही है। मैं तो उत्तर प्रदेश शासन को, मुख्यमंत्री जी को, उनके मुख्य सचिव जी को भी कहना चाहूंगा, एक बड़ी कंपनी के साथ एंसिलरी इंडस्ट्री कौन कौन सी लग सकती है, इसके पोटेंशियल को जांच कर एंसिलरी इंडस्ट्री के लिए MSME उद्योगों को निमंत्रित करना चाहिए, जिससे वो स्पेसिफिक दिशा में चले। क्योंकि आपको आपका बाजार ही नहीं ढूंढना है। अगर बहुत बड़ी ऑटोमोबाइल की कंपनी आई है, डिफेंस की कंपनी आई है, तो उसके कलपुर्जा बनाने की आप MSME इंडस्ट्री डाल दोगे तो आपको मार्केट नहीं ढूंढना है। इसके बाद में जमीन दे दो, जीरो ट्रांसपोर्टेशन से आपका उत्पाद वहां पहुंच जाएगा। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक से आने वाला ट्रांसपोर्टेशन के कारण इसको कॉम्पीट ही नहीं कर पाएगा। तो MSME इंडस्ट्री के लिए जो पहल उत्तर प्रदेश सरकार ने की है वो प्रशंसनीय है। और मित्रों, जब तक किसी भी राज्य में टोटल इको सिस्टम इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली नहीं होता है, तब तक इंडस्ट्री नहीं बढ़ती। कितना भी बड़ा इंडस्ट्री लेकर आइए, लगभग मुझे लगता है कि दुनिया के कई देशों में हमारे मंत्रियों ने दौरा किया, रोड शो किया, उत्तर प्रदेश के 75 के 75 जिलों में किया, देश के 13 राज्यों में किया। और ये सब मंथन के बाद ये 3 दिन का समिट मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश का भाग्य बनने वाला किसी एक राज्य के पास है तो उत्तर प्रदेश के पास। ये सभी चीजों से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, कोऑपरेटिव और डेयरी, पर्टिकुलरली कोऑपरेटिव डेयरीज,
इसकी अपार संभावना उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ी है। मोदी जी ने अभी अभी सहकारिता मंत्रालय बनाया। आजादी के 75 साल के बाद पहली बार सहकारिता मंत्रालय का गठन करने का काम किसी प्रधानमंत्री जी ने किया और मुझे भी पहला सहकार मंत्री बनने का अवसर पड़ा। काफी लोग लखनऊ आने के लिए तैयार नहीं थे, इसलिए हमें दिल्ली में इन्वेस्टमेंट समिट करनी पड़ी है। अगर भले आदमी जो इन्वेस्टमेंट समिट के अंदर आने के लिए लखनऊ तैयार नहीं है, वो भला इन्वेस्टमेंट के लिए कैसे तैयार। और आज हम सब के लिए आनंद का विषय है कि आज पूरी दुनिया से निवेशक यहाँ पर आए हैं। ग्रीन हाइड्रोजन, नवीनीकरण ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य सेवाएं, डिफेंस, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी, फार्मा, लॉजिस्टिक, कई प्रकार के उत्पादों के लिए बहुत अच्छे प्रस्ताव आज यहाँ पर आए हैं। बिजली की समस्या न पैदा हो, इसके लिए एक मानक तय किया है 24 घंटे, 20 घंटे, 18 घंटे। आने वाले समय में हम लोग गांव से लेकर के शहर तक 24 घंटे बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने का एक सरकार का निर्णय है, सरकार की कोशिश है और हमें पूरा विश्वास है वह दिन दूर भी नहीं है, बहुत निकट। तो एक यह हमारा लक्ष्य है। मैं बैठा हुआ हॉल में, जहाँ पे मतलब एग्रीकल्चर प्रोग्राम चल रहे हैं, मतलब डांस वांस के लिए। तो इस समय यहाँ बैठा हुआ। उसके बाद मैं सारे हॉल घूम के आया हूँ भाई। सारे हॉल्स में हर एक कैटेगरी के इन्वेस्टर आए हुए थे, तो वहाँ पे इन्वेस्टिंग की जैसे मीटिंग्स हो रही थी। तो बाकी हॉल्स में वही मीटिंग्स चल रही हैं, मतलब कि इन्वेस्टर जो आए हुए हैं तो उन पे क्या प्रॉफिटेबल है, क्या मतलब नई चीज़ें आई हुई हैं, किस चीज़ पे कितने टैक्स लगना है, कैसे टैक्स इन्वेस्ट होने हैं, मतलब टैक्स आने हैं, या इन सब चीज़ों को लेके मीटिंग चल रही है। मतलब वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा है। तो बाहर के भी कुछ लोग आए हुए हैं जो इंडिया के इन्वेस्टर हैं, मैंने वो इतने समय यहाँ पे अवेलेबल है और उससे लेके ही यहाँ पे कुछ प्रोग्राम चल रहे हैं। तो इसलिए ये कहीं नहीं सोचना कि यहाँ पर हम करेंगे तो सुविधा रहेगी और अगर हम कहीं दूसरे मुख्यालय के बाहर के ज़िले में चले गए तो वहाँ बिजली नहीं मिलेगी, वहाँ आवागमन के लिए सड़कें नहीं होंगी, वहाँ रेल मार्ग नहीं होगा, वहाँ हवाई मार्ग नहीं होगा, वहाँ जल मार्ग नहीं होगा। तो मैं आप सबको आज यह जरूर बताना चाहता हूँ, चूँकि फूड प्रोसेसिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिससे उत्तर प्रदेश, चूँकि गाँव यहाँ पर ज़्यादा है, कृषि क्षेत्र ज़्यादा, अभी हमारे किसानों की कई प्रकार के ऐसे उत्पाद की अभी हमारे प्रमुख अपर मुख्य सचिव जो कृषि के हैं अभी समापन में वो आप सबके सामने बात रखेंगे, श्री देवेश चतुर्वेदी जी। कृषि के क्षेत्र में भी उत्तर प्रदेश के अंदर क्रांति आ रही है, लेकिन अभी भी जो हमारे पास फूड प्रोसेसिंग सेक्टर में इंफ्रा की आवश्यकता थी उसकी कमी है। उस कमी को दूर करने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी आज आपको सबको अपने संबोधन में कहा था कोल्ड चेन, कोल्ड स्टोरेज,
यह एक जब तक नहीं बनेगी तो हमारा किसान खेत में कोई चीज उत्पादित करेगा और अगर वो उचित समय पर बाजार में नहीं पहुंचा, उचित स्थान पे नहीं पहुंचा, तो वो फसल बर्बाद हो जाएगी, वो क्रॉप वहां पे खराब हो जाएगा। अगर वहां खराब हो गया तो किसका नुकसान? क्षेत्र में काम करने वाले लोगों का भी नुकसान होता है। तो यह सब तो भाई अब यहाँ से मैं निकल रहा हूँ घर के लिए, और घर पे थोड़ा सा काम है, और यहाँ तो प्रोग्राम चलता रहेगा, कैसे बहुत ढेर सारे प्रोग्राम हो रहे हैं, तो यहाँ से चलता। तो आप लोगों ने देखा कि मैं गया हुआ था मतलब इवेंट में जो यूपी ग्लोबल था, तो वहाँ पे सभी इन्वेस्टर आए थे, या मतलब कह सकते हो कि जो मतलब कंपनी यहाँ पे बिल्ड कर रखी है उन्होंने, हर एक फील्ड के कंपनी के मतलब जो थे इन्वेस्टर वो थे उपलब्ध थे। इन्होंने जिनकी कंपनियां हैं वो यहाँ पे आए हुए थे, और